हेलो गाइस, वेलकम टू माइनिंग अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 1, प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी में हमारे पास में दिए गए हैं कुछ अपना डेफिनेशंस। हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 देख लिया था, जहाँ पे हमने क्लॉज वाई तक, फॉर्म्स तक के हमने डेफिनेशन देख लिए थे। अब देखते हैं इसके आगे के डेफिनेशंस। क्लॉज जेड में क्या बोल रहा है? क्लॉज जेड में बोल रहा है गैस। गैस मतलब क्या होगा? जब भी हम माइंस के अंदर में गैस की बात करेंगे तो गैस में क्या क्या होगा? ये फ्यूम्स और वेपर्स, ये दोनों इंक्लूडेड रहेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार के फ्यूम्स या किसी भी प्रकार के वेपर्स अगर रहते हैं, सॉक्स, नॉक्स, या फिर CH4, जो भी XYZ, जो भी गैसेस फ्यूम्स रहेंगे, उन सभी को गैस में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है ZA, क्लॉज ZA, गैसीय सीम ऑफ द फर्स्ट डिग्री। गैसीय सीम ऑफ द फर्स्ट डिग्री की डेफिनेशन याद रखिए। मीन्स अ कोल सीम or part thereof lying within the precincts of a mine, not being an open cast working। ओपन कास्ट वर्किंग में किसी भी प्रकार का गैसीय सीम का क्लासिफिकेशन नहीं होता है, सिर्फ अंडरग्राउंड में होता है। वेदर और नॉट inflammable gas is actually detected in the general body of air at any place in its workings below ground, और when the percentage of the, देखिए, अंडरग्राउंड माइंस में अगर किसी भी प्रकार का इनफ्लेमेबल गैस अगर प्रेजेंट नहीं है, डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो भी वो फर्स्ट डिग्री में आएगा। फर्स्ट डिग्री में आएगा अगर कोई भी इन्फ्लेमेबल गैस मतलब क्या? CH4 अगर जनरल बॉडी ऑफ एयर में प्रेजेंट नहीं है तो भी फर्स्ट डिग्री में आएगा। एंड इफ व्हेन डिटेक्टेड, और अगर प्रेजेंट है तो इन सच जनरल बॉडी ऑफ एयर डज नॉट exceed 0.1 and the rate of emission of such gas does not exceed 1 cubic meter per ton of coal produced। देखिए क्या बोल रहा है। हाँ, देख लेते हैं। देखिए, अगर प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट, क्या चीज? CH4 नॉट डिटेक्टेड। तो उस केस में हम क्या करेंगे? CH4 अगर डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये फर्स्ट डिग्री है। ओके। अगर CH4 है, CH4 अगर है, डिटेक्ट हो गया, तो इसका जो परसेंटेज है, परसेंटेज इन जनरल बॉडी ऑफ एयर कितना होना चाहिए? 0.1% से कम होना चाहिए। 0.1% से कम होना चाहिए। एंड इसका रेट ऑफ इमिशन कितना होना चाहिए? रेट ऑफ इमिशन कितना होना चाहिए? शुड नॉट एक्सीड, शुड नॉट एक्सीड, should not exceed 1 cubic meter per ton coal produce, पर टन कोल प्रोड्यूस। ठीक है, ये इसको याद रखना। फर्स्ट डिग्री गैसीय में क्या होगा? एक तो अगर कोई भी इन्फ्लेमेबल गैस डिटेक्ट नहीं हो रही है तो भी फर्स्ट डिग्री गैसीय होगा। अगर इन्फ्लेमेबल गैस डिटेक्ट हो रहा है, इन्फ्लेमेबल गैस मतलब CH4 डिटेक्ट हो रहा है, तो उसका परसेंटेज इन जनरल बॉडी ऑफ एयर कितना होना चाहिए? 0.1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसका रेट ऑफ एमिशन कितना होना चाहिए? 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट डिग्री गैसीय सीम। अब देखते हैं सेकंड डिग्री गैसीय सीम। सेकंड डिग्री गैसीय सीम में क्या बोल रहा है? मींस अ कोल सीम और पार्ट देयर ऑफ लाइंग विद इन द प्रेसिंक्ट्स ऑफ अ माइन, नॉट बीइंग एन ओपन कास्ट वर्किंग, इन विच the percentage of inflammable gas in general body of air at any place in the working of the seam is more than 0.1, 0.1 से ज़्यादा होगा, और the rate of emission of inflammable gas per ton of coal produced exceeds 1 cubic meter
1 मीटर क्यूब से तो ज्यादा होगा, पर डज नॉट एक्सीड्स 10 मीटर क्यूब। 10 मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 से लेके 10 तक चलेगा। 1 मीटर क्यूब अगर है, 1 मीटर क्यूब अगर है तो फर्स्ट डिग्री। 1 मीटर क्यूब से ज्यादा है लेकिन 10 मीटर क्यूब से कम है, 10 मीटर क्यूब से कम है, तो सेकेंड डिग्री में, ठीक है। और उसका जनरल बॉडी ऑफ एयर में परसेंटेज कितना होना चाहिए, मोर देन 0.1%। थर्ड डिग्री गैसेसिम क्या बोल रहा है, मीन्स अ कोल सीम और पार्ट देयर ऑफ लाइंग विद इन द प्रेसिडेंस ऑफ अ माइन not being an open cast working in which the rate of emission of inflammable gas per ton of coal produced exceeds 10 मीटर क्यूब। 10 मीटर क्यूब से अगर ज्यादा है रेट ऑफ इमिशन ऑफ, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेबल गैस, रेट ऑफ इमिशन ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस अगर 10 मीटर क्यूब से ज्यादा है तो थर्ड डिग्री गैसेसिम होगा। फर्स्ट डिग्री गैसेसिम के लिए अगर कोई भी मीथेन डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो फर्स्ट डिग्री गैसेसिम। अगर मीथेन डिटेक्ट हो रहा है और उसका रेट ऑफ इमिशन है, अपना परसेंटेज ऑफ मीथेन इन जनरल बॉडी ऑफ एयर अगर 0.1% से कम है, और रेट ऑफ इमिशन अगर 1 क्यूबिक मीटर पर टन से ज़्यादा नहीं है, 1 क्यूबिक मीटर पर टन कोल प्रोड्यूस से ज़्यादा नहीं है, तो वो फर्स्ट डिग्री में आएगा। सेकंड डिग्री में क्या है, रेट ऑफ इमिशन ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस कितना होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब से ज़्यादा लेकिन 10 मीटर क्यूब से कम, और परसेंटेज ऑफ मीथेन इन जनरल बॉडी ऑफ एयर कितना होना चाहिए, मोर देन 0.1%। और थर्ड डिग्री के लिए क्या बोल रहा है, थर्ड डिग्री के लिए बोल रहा है कि अगर रेट ऑफ इमिशन ऑफ मीथेन गैस इज मोर देन 10 मीटर क्यूब पर टन कोल प्रोड्यूस्ड, तो वो थर्ड डिग्री गैसेसिम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए जनरल बॉडी ऑफ एयर। जनरल बॉडी ऑफ एयर मतलब क्या बोल रहा है, द जनरल एटमॉस्फेयर इन कोल सीम एंड इंक्लूड्स द एटमॉस्फेयर इन द रूफ कैविटीज बट डज नॉट इंक्लूड जनरल एटमॉस्फेयर इन द सील्ड ऑफ एरिया। सील्ड ऑफ एरिया का नहीं चाहिए, जनरल बॉडी ऑफ जनरल एटमॉस्फेयर में का और रूफ कैविटीज में का, और इन एनी बोरहोल बोरहोल अगर ड्रिल करते हैं तो उसमें का भी नहीं चाहिए इन कोल, और इन द एडजेसेंट स्ट्राटा में भी अगर होगा तो भी नहीं चलेगा। जनरल बॉडी एयर में सिर्फ क्या क्या इंक्लूड होगा, जनरल एटमॉस्फेयर और रूफ कैविटीज। सील्ड ऑफ एरिया नहीं आएगा, बोरहोल में अगर है तो वहां का सैंपल नहीं आएगा, और एडजेसेंट स्ट्राटा अगर है तो उसमें का भी सैंपल नहीं आएगा जनरल बॉडी ऑफ एयर में। गोफ मतलब क्या होगा, मीन्स एनी पार्ट ऑफ वर्किंग्स बिलो ग्राउंड वेयर फ्रॉम अ पिलर और पार्ट देयर ऑफ, और इन केस ऑफ लॉन्ग वॉल वर्किंग कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड बट विच इज नॉट अ वर्किंग प्लेस। हमने अंडरग्राउंड वर्किंग में अगर बोर्ड एंड पिलर मेथड है तो उसमें से अगर पिलर एक्सट्रैक्ट कर दिए है, डीपिलरिंग हो गया है, पिलर एक्सट्रैक्ट कर दिए है, या तो फिर अगर हमारे पास लॉन्ग वॉल वर्किंग है, लॉन्ग वॉल वर्किंग में से अगर हमने कोयला पूरा निकाल दिया है और वहां पे अभी वर्क डन नहीं हो रहा है, वहां पे वर्किंग प्लेस नहीं है, तो ऐसे सभी पार्ट्स को गोफ बोला जाएगा। हॉल रोड क्या होता है, मीन्स एनी पैसेज और रोड्स which is maintained and used in connection with the working of open cast mine for plying of machinery within the precincts of the mine। ऐसे ऐसे पैसेजेस या फिर रोड्स जहाँ जो कि मेंटेन किए जाते हैं और यूज किए जाते हैं कनेक्ट करने के लिए किसके साथ में, वर्किंग्स ऑफ ओपन कास्ट में जो भी वर्किंग्स रहेंगे उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो भी रोड या पैसेजेस मेंटेन किए जाते हैं, और मशीनरी डिप्लॉय करने के लिए, मशीनरी वहां से मूवमेंट के लिए जो भी यूज होगा, वो सारे ही माइंस के अंदर में, माइंस प्रीमाइसेस के अंदर में, जितने भी माइन बाउंड्री के अंदर में ऐसे जो भी रोड्स होंगे उनको हॉल रोड्स बोला जाएगा। नेक्स्ट हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी, HEMM क्या बोलता है, मीन्स मशीनरी यूज्ड इन ओपन कास्ट माइन। ओपन कास्ट ही आएगा, अंडरग्राउंड में HEMM यूज नहीं होता है, ओपन कास्ट माइन में HEMM यूज होगा। यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस फॉर डिगिंग, ड्रिलिंग, एक्सक्लूडिंग हैंडहेल्ड ड्रिल्स एंड ड्रिल मशीन्स कैपेबल ऑफ ड्रिलिंग होल ऑफ अ डायमीटर अप टू 50 mm। 50 mm तक के जो भी डायमीटर वाले ड्रिल्स होंगे, मतलब मोर देन 50 mm चाहिए डायमीटर, तभी वो ड्रिल मशीन जो है वो HEMM में इंक्लूड होगी, ठीक है। ड्रेजिंग, हाइड्रोलिकिंग, रिपिंग, डोजिंग, ग्रेडिंग, एक्सकैवेटिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग,
मिनरल ट्रांसपोर्टिंग मिनरल्स एंड ओवरबर्डन। जितना भी हमारे पीसी है, जितना भी डोजर है, डंपर है, ये सारा ही एचएमएम में आएगा। ठीक है, ये सारा ही एचएमएम में आएगा। ड्रिल्स भी एचएमएम में आएगी, लेकिन ड्रिल्स का क्या बोल रहा है, ड्रिल का जो डाया है वो डाया शुड बी मोर देन 50 mm से मोर होना चाहिए। ठीक है। इंक्लाइन क्या होगा, इंक्लाइन मीन्स एन इंक्लाइंड पैसेज और रोड आइदर ऑन द इंक्लाइंड पैसेज और रोड आइदर ऑन द सरफेस और बिलो ग्राउंड। सर जो भी पैसेज माइंस में अंदर जाने के लिए जो भी पैसेज होगा या फिर जो भी रोड होगा सरफेस में या फिर अंडरग्राउंड में, उन सारी ही पैसेजेस को इंक्लाइन बोला जाएगा। सीधे हम लोग देख लेते हैं इंक्लाइन क्या होता है। जो भी माइन ओपनिंग होता है, माइन के सरफेस से लेके बेड तक अंडरग्राउंड में जाने के लिए जो भी ऐसा पैसेज हम लोग बनाते हैं, इस चीज को हम लोग इंक्लाइन बना देते हैं, इंक्लाइन बोलते हैं। इंट्रिंसिकली सेफ apparatus मतलब क्या होता है, shall have the same meaning as defined under the Central Electricity Authority रेगुलेशन 2010। ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 में जो इंट्रिंसिकली सेफ apparatus की जो डेफिनेशन दी होगी उसी को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। इसके अलावा हमारे हिसाब से कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा सीएमआर बोल रहा है। ठीक है। इनसेट, इनसेट क्या होता है, मीन्स अ लैंडिंग और प्लेटफॉर्म इन अ शाफ्ट and includes an excavation there from between the top and the bottom of the shaft। शाफ्ट का जो लैंडिंग जिस पे होता है और जो भी प्लेटफॉर्म रहता है उसको इनसेट बोलते हैं। ठीक है। मशीनरी मीन्स एनी लोकोमोटिव और एनी स्टेशनरी और पोर्टेबल इंजन, एयर कंप्रेसर, बॉयलर, स्टीम apparatus, ये सारी मशीनरी होगी। एनी सच इक्विपमेंट यूज फॉर कटिंग, ड्रिलिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ये सारे भी मशीनरी में आएगा। एनी सच apparatus, अप्लायंसेस और कॉम्बिनेशंस ऑफ अप्लायंसेस इंटेंडेड फॉर डेवलपिंग, स्टोरिंग, ट्रांसमिटिंग, कन्वर्टिंग और यूटिलाइजिंग एनर्जी, इन सभी को मशीनरी बोला जाएगा। एनी सच apparatus, appliances or combination of appliances if any powered developed, stored, transmitted, converted or utilized thereby, used or intended for use in connection with mining operation, इन सभी को मशीनरी बोला जाएगा। मैनेजर क्या होता है, मीन्स अ मैनेजर अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 27। रेगुलेशन 27 में जो मैनेजर की अपॉइंटमेंट दी गई है उसके हिसाब से जो भी अपॉइंटमेंट की जाएगी उस पर्सन को हम मैनेजर बोलेंगे। मैन्युफैक्चरर मीन्स एन इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी और इंस्टीट्यूशन हु मैन्युफैक्चर्स मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, अप्लायंसेस और सब्सटेंसेस फॉर यूज इन कोल माइन, इन सारे ही पर्सन्स को हम लोग मैन्युफैक्चर का दर्जा देते हैं, मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। मटेरियल मतलब क्या होगा, इंक्लूड्स कोल, स्टोन, डेब्रिज और एनी अदर मटेरियल, इन सारे ही चीजों को हम लोग मटेरियल बोलेंगे। माइन क्या होगा, फॉर द पर्पज ऑफ चैप्टर 4 अंडर दिस regulations means all excavation within the mine boundary and all premises, plants, machinery and works as specified in clause J of subsection 1 of section 2 of the act and same shall collectively constitute a mine। एक्ट में जो भी डेफिनेशन दी है माइन की, वही डेफिनेशन माइंस एक्ट में जो डेफिनेशन दी होगी वही डेफिनेशन यहाँ पे माइंस की हम लोग कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू सीएमआर। मिसफायर क्या होगा, मीन्स द फेलियर टू एक्सप्लोड ऑफ एन एंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोजिव इन अ शॉर्ट होल और ब्लास्ट होल। जो भी शॉर्ट होल या ब्लास्ट होल है उसमें जितना भी चार्ज डाला होगा हमने, जितना भी एक्सप्लोजिव डाला होगा, वो पूरा का पूरा एंटायर एक्सप्लोजिव अगर फेल हो जाता है एक्सप्लोड होने में तो उसको मिसफायर बोला जाएगा। मंथ क्या होगा, मीन्स अ कैलेंडर मंथ, जो हमारा मंथ जो होता है 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक का या 31 तक का या 28 तक का,
या 27 तक का, सॉरी 29 तक का, ये सारे ही जो है, इन सारे को ही मंथ बोला जाएगा। जो अपना कैलेंडर मंथ है उसी को मंथ बोला जाएगा। ऑफिशियल, ऑफिशियल कौन होता है माइंस में? ऑफिशियल मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय ओनर, एजेंट और मैनेजर टू परफॉर्म ड्यूटीज सुपरविजन इन अ माइन और पार्ट देयर ऑफ, and includes an assistant manager, a ventilation officer, a safety officer, a sampling in charge, a dust in charge, an overman, a sardar, an engineer and a surveyor। ये जितने भी लोग हैं इन सभी को कलेक्टिवली ऑफिशियल्स बोला जाता है। मतलब मैनेजर के बाद में और सेफ्टी ऑफिसर के बाद में जितने भी ऑफिसर्स होंगे उस माइंस में, उनके अलावा जितने भी सर्वेयर्स होंगे उस माइंस में, जितने भी ओवरमैन्स, माइनिंग सरदार, इंजीनियर्स या फिर और भी जितने भी इंचार्जेस होंगे, सारों को ही मिला के कलेक्टिवली ऑफिशियल्स बोला जाता है। ऑनसेटर, ऑनसेटर क्या होगा? मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिटेंड द रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ पर्सन्स, टूल्स एंड मटेरियल एंड टू ट्रांसमिट सिग्नल्स एट एनी इनसेट और शाफ्ट बॉटम। देखिए इनसेट हमने क्या देखा था, ऐसा शाफ्ट, शाफ्ट का जो टॉप है ये हमारा शाफ्ट हो गया, ठीक है। ये शाफ्ट का ये बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया, ठीक है। यहाँ पे बीच बीच में कभी कभी कोई समझ लीजिए यहाँ पे लेवल है या फिर यहाँ पे लेवल है, तो यहाँ पे एक लैंडिंग होती है, इसको बोलते हैं इनसेट। यहाँ पे लैंडिंग होगी, लैंडिंग पे अपना केज रुकेगा, फिर उसके बाद में यहाँ से उतरेंगे। यहाँ पे भी एक लैंडिंग होगी, तो इन लैंडिंग को इनसेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनसेट हो गया। अब हमने ऑनसेटर देखना है। यहाँ पे बैंक्समैन कहाँ पे होगा? बैंक्समैन होगा टॉप पे, बैंक्समैन टॉप पे होगा। और ऑनसेटर जो है, ऑनसेटर या तो बॉटम में होगा या तो इनसेट्स पे खड़ा होगा। वो क्या करेगा? रेजिंग, लोअरिंग और सिग्नलिंग का वो इंचार्ज रहता है, वो उसको इंश्योर करना होता है, उसकी ड्यूटी होती है वो शाफ्ट के रेजिंग, लोअरिंग और सिग्नलिंग की। ओवरमैन क्या होता है? मीन्स अ पर्सन possessing a manager's or overman's certificate appointed by the manager in writing under any designation whatsoever to perform the duties of supervision or control in a mine or part thereof and is as such superior to सरदार। ऐसा कोई भी पर्सन जिसके पास में मैनेजर्स या ओवरमैन सर्टिफिकेट होगा और जो कि अपॉइंट किया जाएगा मैनेजर के द्वारा राइटिंग में अंडर एनी डेजिग्नेशन व्हाटसोएवर टू परफॉर्म, वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा। कौन सी ड्यूटीज? सुपरविजन और कंट्रोल करेगा माइंस में या फिर उसके किसी भी पार्ट में, ठीक है। और वो कौन रहेगा? वो सुपीरियर टू माइनिंग सरदार रहेगा, वो माइनिंग सरदार को सुपीरियर पर्सन रहेगा, ठीक है। Permitted explosive means an explosive manufactured by such firm and of such type as the chief inspector may from time to time specify by a general or special order। परमिटेड एक्सप्लोजिव मतलब ऐसे मैन्युफैक्चर ने बनाया हुआ एक्सप्लोजिव जिसको परमिशन दी गई है चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा, ठीक है। वो उसका और उस टाइप का, उसी टाइप का एक्सप्लोजिव जो कि चीफ इंस्पेक्टर ने उसको परमिट किया है कि भाई तुम बना सकते हो, लेकिन इसी टाइप का बनाना है एक्सप्लोजिव। उन सारे एक्सप्लोजिव्स को परमिटेड एक्सप्लोजिव बोलेंगे। पाइपलाइन क्या रहेगा? मीन्स अ पाइपलाइन लेड और बीइंग यूज्ड इन अ माइन फॉर द पर्पज ऑफ पंपिंग और सप्लाई ऑफ वाटर, सैंड स्टोइंग और फिलिंग ऑफ मटेरियल अदर देन सैंड स्टोइंग, नाइट्रोजन फ्लशिंग और फॉर एनी अदर पर्पज इंक्लूडिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल माइन मीथेन, अबेंडेंट माइन मीथेन एंड अदर एसोसिएटेड पाइपलाइन। किसी भी प्रकार की पाइपलाइन जो भी रहेगी खदान में, उस सभी को पाइपलाइंस बोला जाएगा। प्रिंसिपल ऑफिशियल, प्रिंसिपल ऑफिशियल मीन्स अ सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल इन माइनिंग डिसिप्लिन ऑन ड्यूटी इन द माइन। उस दिन जितने भी माइनिंग ऑफिशियल्स ड्यूटी पे प्रेजेंट है, उन सभी में से जो सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल रहेंगे उनको प्रिंसिपल ऑफिशियल बोला जाएगा,
ठीक है। पब्लिक रोड मीन्स अ रोड मेंटेन्ड फॉर पब्लिक यूज एंड अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, उन सभी को पब्लिक रोड बोला जाएगा। क्वार्टर मीन्स अ पीरियड ऑफ 3 months एंडिंग ऑन द 31st March, 30th June और 30th September और 31st December, इन सभी को क्वार्टर बोला जाएगा। रेलवे means a railway as defined in the Railway Act 1989, 24 of the 1989। रेलवेज एक्ट जो भी है, रेलवेज एक्ट में जो रेलवे की डेफिनेशन दी है वही डेफिनेशन यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगी। रीजनल इंस्पेक्टर कौन होता है? मीन्स एन इंस्पेक्टर ऑफ माइंस having jurisdiction over a geographical area in which the mine is situated and over which he exercises his power under the act, mines act। रीजनल इंस्पेक्टर समझ गए, ठीक है। रिवर क्या होगा? मीन्स एनी स्ट्रीम और करंट ऑफ वाटर वेदर सीजनल और पेरेनियल एंड इंक्लूड्स इट्स बैंक्स एक्सटेंडिंग अप टू द हाईएस्ट नॉन फ्लड लेवल, उन सभी को रिवर बोला जाएगा। रिस्क क्या रहेगा? मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड ऑफ अ स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट एंड इट्स पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब ऐसा कोई भी अनवांटेड इवेंट जो कि जिसके कुछ स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, जिसके कुछ पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, अभी हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है उसकी, तो उस चीज को हम लोग रिस्क बोलेंगे। रोडवे means any part of a passage or gallery below ground which is maintained in connection with the working of a mine। हमने अंडरग्राउंड माइंस में जब भी जाते हैं तो देखिए यहाँ से नीचे उतर गए लेकिन हमारा वर्किंग प्लेस यहाँ पे है, तो इसके बीच में अब देखो यहाँ से कोई एक ट्रैवलिंग रोडवे, यहाँ से एक कोई रोडवे आ गया, फिर उसके बाद में यहाँ से अंदर जाने के लिए एक दूसरा रोडवे, तो ऐसे जितने भी जहाँ पे पैसेज और गैलरी होगा, किस पर्पज से कि जो हमको जोड़ेगा वर्किंग प्लेस के पास साथ में, उन सारे ही पैसेजेस को रोडवे बोला जाएगा, ठीक है। शेड्यूल क्या होता है? मीन्स अ शेड्यूल अपेंडेड टू दिस रेगुलेशन, ये रेगुलेशन में जो भी एक शेड्यूल अपेंडेड किया शेड्यूल होगा उसको शेड्यूल बोला जाएगा। ये रेगुलेशन में सामने हम लोग देखेंगे। शाफ्ट क्या होता है? मीन्स अ वे और ओपनिंग leading from the surface to working below ground or from one part of the workings below ground to another in which a cage or other means of conveyance can travel freely suspended without or with or without the use of guides। शाफ्ट हम सभी को पता है, एक तो सरफेस से लेके बॉटम तक, या तो फिर जैसे ये वर्किंग चल रही है, ये दो वर्किंग्स है, ये दो वर्किंग्स के बीच में कहीं पे हमने ऐसे स्ट्रेट, इसमें केज जो होगा, केज सस्पेंडेड रहेगा, ऐसे सारी ही जगहों को शाफ्ट बोलेंगे। शॉर्ट फायरर मीन्स अ पर्सन सो अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 190 रेगुलेशन हम लोग आगे देखेंगे, उसमें देखेंगे कि शॉर्ट फायरर क्या होता है। सॉकेट मीन्स अ शॉर्ट होल और ब्लास्ट होल or part thereof remaining after being charged with explosive and blasted and which is not known to be a misfired hole। सॉकेट मतलब क्या होगा? सॉकेट मतलब जब भी हमने कोई एक शॉर्ट होल जो है, शॉर्ट होल को चार्ज किया, शॉर्ट होल मतलब कोई भी एक होल को अपन ने चार्ज किया, चार्ज करने के बाद में एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन होने के बाद में जो भी रिमेन बचता है, मिसफायर नहीं हुआ है, फायर तो हो गया, मिसफायर मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो चार्ज है हमारा वो कुछ भी एक्सप्लोड नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? एक्सप्लोड तो हो गया, पार्टली एक्सप्लोड हुआ, पार्टली एक्सप्लोड हुआ है, तो उसका जो रिमेनिंग बचेगा उसको हम लोग सॉकेट बोलेंगे, ठीक है। सप्लायर कौन होता है? मीन्स एन इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल कंपनी और इंस्टीट्यूशन हु सप्लाइज अ टेक्नोलॉजी, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, अप्लायंसेस और सब्सटेंस फॉर यूज इन कोल माइन। ये सारी चीजें जो भी सप्लाई करेगा हमें, उसे हम लोग सप्लायर बोलेंगे। टब क्या होता है? इंक्लूड्स अ वैगन, कार, ट्रक और एनी अदर व्हीकल मूविंग ऑन रेल फॉर कन्वेइंग ऑफ मटेरियल। रेल पे जो भी मटेरियल लेके जाने के लिए मूवमेंट होगी, मूव करेगा, उन सभी को हम लोग टब्स बोलेंगे। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट क्या होता है?
Ventilation district means part of a mine below ground as has an independent intake airway commencing from a main intake airway and independent return airway terminating at a main return airway, and in case of mine or part thereof which is ventilated by natural means, the whole mine or part. वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या है? मेन इनटेक और मेन रिटर्न जो भी रहेगा माइंस का, उससे मेन इनटेक से कनेक्टेड होना चाहिए इस डिस्ट्रिक्ट का इनटेक, और इस डिस्ट्रिक्ट, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट का जो आउटलेट है वो आउटलेट मेन रिटर्न, मतलब जो ये डिस्ट्रिक्ट का जो रिटर्न है वो रिटर्न मेन रिटर्न से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ऐसे सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट्स बोलेंगे। वर्किंग क्या होता है? मीन्स एनी एक्सकैवेशन मेड और बीइंग मेड इन अ माइन फॉर सर्चिंग और ऑब्टेनिंग कोल। कोयला ढूंढने के लिए, या फिर कोयला मिल चुका है और कोयला अभी हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं, तो वो सारे ही एक्सकैवेशंस को हम लोग वर्किंग बोलेंगे। और वर्किंग प्लेस क्या होता है? मीन्स एनी प्लेस इन अ माइन विच एनी पर्सन हैज लॉफुल एक्सेस। लॉफुल एक्सेस किसी भी पर्सन को अगर कहीं ऐसे किसी भी जगह पे अगर है, तो उन सारे ही प्लेसेस को हम लोग वर्किंग प्लेस बोलेंगे। Words and expressions used in this regulation not defined herein but defined in the act shall have the meaning respectively assigned to them under the act। ये जो डेफिनेशंस है, ये जो जितने भी डेफिनेशंस हमने देखे, ये डेफिनेशंस के अलावा जितने भी वर्ड्स होंगे, जितने भी वर्ड्स या एक्सप्रेशंस होंगे जो कि यहाँ पे डिफाइंड नहीं है और उनको एक्ट में अगर दिया होगा, तो वो सारे ही जो चीज़ें एक्ट के हिसाब से कंसिडर की जाएगी। एक्ट में जो डेफिनेशन रहेगी वही उनका फाइनल डेफिनेशन रहेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज। यही है हमारा चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। 2 पार्ट्स में हमने किया था। चैप्टर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके आगे का हम लोग और एक एक वीडियोज़ में देखते रहेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।